तो गाइज हम लोग आ गए हैं टैली के होम स्क्रीन पे। ठीक है, अभी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक वाउचर सेल्स का बिल टू शिप टू के कंसेप्ट में। ठीक है, तो मेरा एक एक्सेल में बनाया हुआ बिल है, आप देख लीजिए। तो इस बिल में क्या है कि ऑर्डर जो आया हुआ है ये एक एक पार्टी है। ये कौन है? एबीसी एंड कंपनी, एक सप्लायर है। ठीक है, जो माल सप्लाई करेगी। और एक पार्टी है आनंद सेल। ये कौन है? जिसके पास ऑर्डर आया है। ठीक, तो ये हो गया मेरा सप्लायर, और ये हो गया बायर, और ये हो गया थर्ड पार्टी जो रिसिपेंट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी। तो इन तीनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ऑर्डर किसने दिया? थर्ड पार्टी ने। किसको दिया? इसको दिया। ठीक है, एक मिनट, जस्ट सेकंड, डिलीट कर देता हूँ। ऑर्डर किसको दिया? तो इनको दिया ऑर्डर। ठीक है, थर्ड पार्टी ऑर्डर किसको दिया? आनंद सेल ने। आनंद सेल्स के पास तो माल था नहीं, माल था एबीसी एंड कंपनी वेस्ट बंगाल में जो बैठी हुई है उसके पास। अब आनंद सेन ने क्या किया? वेस्ट बंगाल को वाले कंपनी को बोला, भाई आपके पास जो माल है वो आप भेज दीजिए। किसको? मेरे थर्ड पार्टी के पास, जिसके पास मेरा ऑर्डर आया था, विकास प्रसाद के पास, दिल्ली में जो बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट का है बी टू सी। तो क्या हुआ अब इस केस में? क्या हुआ कि ये जब माल भेजेगा, सप्लायर जब माल भेजेगा, किसको भेजेगा? थर्ड पार्टी को जब माल भेजेगा सप्लायर, तो वो एक बिल बनाएगा। और बिल क्या बनाएगा? वो बिल बनाएगा बिल टू, उसमें रहेगा आपका आनंद सेल्स, और शिप टू रहेगा विकास प्रसाद दिल्ली। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अब इसका ट्रीटमेंट टैली में कैसे होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग टैली में आ गए। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। कोई लेजर तो ऑलरेडी बना नहीं हुआ है, ऐसा कुछ जी नहीं, कोई लेजर ऐसा बना नहीं हुआ है। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या है कि पहले मेरे को जीएसटी एक्टिव करना पड़ेगा। तो F11 दबाते हैं कि जीएसटी में क्लिक करते हैं। यहाँ पे रेगुलर जीएसटी में एक जीएसटी नंबर डाल देते हैं अपना। ठीक है, वेस्ट बंगाल का है एबीसी एंड कंपनी, तो उसका एक जीएसटी नंबर डाल देते हैं 19 JHS कंपनी है, पकड़ के रखते हैं। और क्या नाम है इसका? एबीसी एंड कंपनी, तो ए आ जाएगा फर्स्ट लेटर, कोई भी 4 डिजिट, उसके बाद ए डाल देते हैं, 1Z1 कर देते हैं। ठीक है, मंथली बेस पे जाता है। अच्छा, इसके इनवॉइस भी एक्टिव कर देते हैं। अभी इनवॉइस भी उसी कंसेप्ट में आ जाएगा, अगर इनवॉइस एप्लीकेबल है तो। ठीक है, 1/4/2023 से एप्लीकेबल होगा इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस क्या होगा? तो बिल फ्रॉम प्लेस हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, जिस स्टेट का है रजिस्ट्रेशन, उसी स्टेट का बिल फ्रॉम स्टेट होगा। ठीक है, बिल फ्रॉम प्लेस होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें ई वे बिल भी एप्लीकेबल कर देते हैं। यस, 1/4/23 से यस कर दिए, बाकी सब नो नो करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कंट्रोल से सेव कर दीजिए। हो गया, जीएसटी सेटअप हो गया। अब हम लोग बिल बनाते हैं। चलिए वाउचर में जाते हैं, F8 दबाएंगे, सेल्स खुल गया। सेल्स में आपको जो चेंज मूड है, ठीक है, उसको आइटम इनवॉइस में रखना है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? वेस्ट बंगाल एबीसी ने सेल्स इनवॉइस जनरेट किया आनंद सेल्स के नाम पे। ठीक है, तो इसका ये सेल भी बना। क्या बेचा? क्लोथिंग। क्लोथिंग 5%, 120 क्वांटिटी, क्वांटिटी है 660 रुपये उसका प्राइस है। ये उसका टैक्सेबल वैल्यू, उसका आईजीएसटी। आईजीएसटी क्यों लगा? क्योंकि ये जो माल गया है वो किसी दूसरे स्टेट में गया है, तो बिल टू जिस स्टेट में होगा उस स्टेट का जीएसटी लगता है। तो इस स्टेट में इंटर स्टेट सप्लाई है, तो इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी ट्रीट किया गया। ठीक है, अगर ये वेस्ट बंगाल में ही होता आनंद से, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। ये सब सारा चीज मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्रिएट करते हैं एक लेजर आनंद सेल्स का। तो यहाँ पे जाते हैं क्रिएट में, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं आनंद। आनंद है, आनंद सेल्स। ये किस में जाएगा? सनी डेटर्स। ठीक है, क्या एड्रेस है इनका? महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। का पिन कोड क्या है? 421302। अच्छा, इनका रेगुलर में ही रखते हैं, रेगुलर ही है ये। जीएसटी नंबर कॉपी कर लेते हैं, नो नो एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, डिस्पैच डिटेल देना होगा। ठीक है, डिस्पैच डिटेल क्या है? कोई भी डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। अगर इसको छोड़ भी सकते हैं, या तो फिर आप इनवॉइस नंबर डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 है तो 1 डाल लीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है,
अब यहाँ पे डाल देंगे डिस्पैच थ्रू। डिस्पैच थ्रू क्या होगा? रोड। रोड से ही माल भेजिएगा, ट्रेन से भेजिएगा, कैसे भेजिएगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, बाई एयर जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये बाई रोड जा रहा है, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है जाने का? अब इसका जो डेस्टिनेशन होगा ना, वो डेस्टिनेशन होगा दिल्ली का, कि माल जहाँ जा रहा है उसी का डेस्टिनेशन दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली। कैरियर और एजेंट का नाम, तो कैरियर मेरे हिसाब से मैं एक नाम ले लेता हूँ, ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट ले लिया मैं कैरियर का नाम, ठीक है। अच्छा, ब्लू जब जब माल लेके जाएगा तो एक एलआर नंबर देगा, लोरी रिसिप्ट देगा, जिसको बिल ऑफ लैंडिंग बोलते हैं। बिल ऑफ लैंडिंग तो उसमें हो जाता है आपका एक्सपोर्ट के केस में, बट जब इंडिया के भीतर ही माल बेचते हैं तो लोरी, एलआर, एलआर को बोलते हैं लोरी रिसिप्ट, आरआर को बोलते हैं एक लोरी रिसिप्ट, और इसको बोलते हैं आरआर का भी एक होता है, क्या होता है भूल गया मैं, बट ये लोरी रिसिप्ट है, ठीक है। लोरी रिसिप्ट नंबर डाला जाता है यहाँ पे। तो वो नंबर यहाँ पे एक प्रोवाइड करेगा कौन? ब्लू डार्ट। तो सपोज करते हैं यहाँ पे एक नंबर उसने दे दिया, कोई भी रैंडम नंबर बैठा देते हैं, ये नंबर मेरे को दिया, एक मतलब एक टाइप का रिसिप्ट नंबर होता है, ठीक है। रिसिप्ट नंबर होता है, वो दे दिया। उसमें डेट डाल देते हैं। अब डेट जो होगा ना, ये एलआर का डेट प्रीवियस नहीं होना चाहिए, करेंट डेट होना चाहिए। 24/2 यहाँ लिखा हुआ है, बट मेरा इनवॉइस अभी क्या बन रहा है? 31 को, ठीक है। 31 तारीख को बना रहे हैं हम लोग इनवॉइस। 31/8/23 कर देते हैं। अच्छा, उसका गाड़ी नंबर भी देगा, किस गाड़ी से लेके जाएगा ब्लू डार्ट। जैसे कुरियर होता है ना, वैसे ही है सिंपल। तो कुरियर आप जब देते हैं तो आपको एक नंबर देता है कि ये आपका नंबर है। उसके बाद उस डेट देता है, गाड़ी नंबर देता है। गाड़ी नंबर तो देता नहीं, बट कुरियर एक जगह जब जाता है बंच में, तो वो गाड़ी से जाता है। तो ई वे बिल बनाना पड़ता है बी टू बी केस में। बी टू बी जब जाता है कोई चीज, प्रोडक्ट या फिर आइटम या मेटेरियल्स, तो उसमें मोटर व्हीकल इन्वॉल्व रहता है, या प्लेन इन्वॉल्व रहता है, या फिर ट्रेन इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी नंबर दे देते हैं। अब जैसे ये मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? महाराष्ट्र से, तो हो सकता है ये महाराष्ट्र की गाड़ी हो। मैं MH04AH मैं गाड़ी नंबर दे दिया, ठीक। ये सब कुछ नहीं देना होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिल टू किसको कर रहे हैं हम लोग? आनंद सेल्स को। इस केस में क्या है? बिल टू किसको जा रहा है? आनंद सेल्स, क्योंकि ये ही बायर एक्चुअल में, रिसिपेंट तो ये है बट बायर ये है। तो आनंद सेल के पास गया, तो ये ऑटो ले लिया यहाँ पे बिल टू। कुछ नहीं करना है, इंटेंटर मानना है। अच्छा, सिप टू के केस में क्या है? सिप टू कहाँ गया? विकास प्रसाद दिल्ली। तो यहाँ पे मेरे को बनाना पड़ेगा विकास प्रसाद का लेजर, या तो फिर आनंद सेल भी रख सकते हैं, बस विकास प्रसाद भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको जीएसटी नंबर जब प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा शिफ्ट टू का, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करते हैं शिफ्ट टू का डिटेल्स। तो क्या है? विकास प्रसाद यहाँ पे डाल देते हैं, या फिर दिल्ली एंड सेल्स कंपनी डाल देते हैं, ठीक है। दिल्ली सेल्स कंपनी, दिल्ली सेल्स कंपनी, ठीक है। ये भी सन्डे डिटेल्स होगा, यस यस यस। एड्रेस में दिल्ली डाल देते हैं, दिल्ली, ये भी दिल्ली। पिन कोड है 11005, ये है ना, 1 है, बट इसको 5 कर देते हैं। 5 के बाद रेगुलर में रख देते हैं इसको भी, इसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं, ठीक है। डाल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। दिल्ली आ गया इनका नाम। शिफ्ट बिल टू किसको हुआ? आनंद सेल्स को। और शिफ्ट टू किसको हुआ? दिल्ली सेल्स को। दिल्ली सेल्स का पिन कोड, जीएसटी सारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डालना पड़ेगा? महाराष्ट्र, क्योंकि एक्चुअल में प्लेस ऑफ सप्लाई जो माल खरीद रहा है उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, मैंने बायर्स का, ठीक है। अब डाल देते हैं यहाँ पे। अब देखिए, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ माल एक्चुअल में जा रहा है उसका होता है। नहीं, जो एक्चुअल माल खरीद रहा है उसका होता है। इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है यहाँ माल भेजने के लिए। तो बायर्स कौन है? यही है, सिर्फ माल रिसिपेंट ये है, ठीक है। तो जिस जो बायर्स होगा उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल में होता है तो वेस्ट बंगाल यहाँ डालते हैं हम लोग। यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल रहता है, यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल रहता है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिए। अच्छा, आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। क्या आइटम जा रहा है? क्लोथिंग। तो क्लोथिंग यहाँ आते हैं आइटम में, कंट्रोल ऑल्ट सी दबाते हैं तो आ जाएगा क्लोथिंग थिंग, ठीक है। क्लोथिंग, क्लोथिंग आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, इसका प्राइमरी अंडर क्या रखें? कुछ छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं रखते हैं। क्रिएट यहाँ पे करना पड़ेगा यूनिट, तो मैं पीसेस कर लेता हूँ। पीसेस, पीसेस, PIECES, पीसेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा? हाँ होगा। स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। HSN कुछ है क्या? अभी तो नहीं है, मैं डाल देता हूँ एक HSN, लाइक
कुछ भी अच्छी से डालते हैं, 850000, ठीक है, 851216, ठीक है, 6 डिजिट का डाल दिया। अब क्यों 6 डिजिट डाला गया है, क्योंकि इसका टर्नओवर मोर देन 4 करोड़ है या 5 करोड़, 5 करोड़ है, ठीक है, मोर देन 5 करोड़ है, तो 6 डिजिट मैंने डाल दिया। अच्छा, स्पेसिफाइड डिटेल्स या जीएसटी रेट भी डालना पड़ेगा, यस, टैक्सेबल है, कितना परसेंट जीएसटी है, 5%, तो 5% मैंने डाल दिया। अच्छा, एप्लीकेबल रिवर्स चार्ज तो इस पे नहीं है, नो। एलिजिबल टैक्स हमको इनपुट मिलेगा इस पे, हाँ मिलेगा, यस कर दिए। क्या है ये, गुड सर्विस है, कैपिटल गुड्स भी है, गुड्स है मेरे लिए, एक्सेप्ट हो गया, बन गया मेरा आइटम। अब बैठाते हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितना है, 120, तो क्वांटिटी 120 बैठा दिए। रेट कितना है, 660, 660 रेट बैठ गया, टैक्सेबल आ गया यहाँ पे, टैक्सेबल आ गया। अब यहाँ पे एक मेरे को लेजर बनाने पड़ेगा, सेल्स लेजर, सेल्स एट द रेट, आप ऐसे ही बना सकते हैं 5%, या फिर सेल्स कुछ भी बना ले, सेल्स एट द रेट 5%, ठीक है, सेल्स में डाल देते हैं। नॉट एप्लीकेबल, ये जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल जीएसटी एज पर कंपनी एंड ग्रुप, स्पेसिफाइड डिटेल्स या टैक्सेबल, देखिए 5% मैंने बनाया, इसलिए यहाँ पे मैं 5% डाल देगा। सर्विस है, गुड्स है, क्या है, तो गुड्स, अभी गुड्स डाल देते हैं, ठीक है, ये आ गया, बन गया मेरा यहाँ पे सेल्स का लेजर। अब क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, आईजीएसटी का एक लेजर बनाना पड़ेगा, टैक्स भी तो चार्ज करना है ना, तो आईजीएसटी एट द रेट 5%, ठीक है, ये कहा जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, जीएसटी आईजीएसटी 5%, गॉट इट, नॉट एप्लीकेबल। फिर चार्ज है कि आईजीएसटी यहाँ पे चार्ज हो गया, टोटल वैल्यू आ गया 83,160, 120 क्वांटिटी, इंटर मारेंगे, यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रोवाइड जीएसटी और ई वे बिल और ई इनवॉइस डिटेल। जब भी इनवॉइस बनेगा ना, ई वे बिल बनेगा, बट बहुत बहुत केस में नहीं बनता है, क्योंकि अगर लोकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है और 50,000 से कम है इनवॉइस वैल्यू, तो आपको ई वे बिल लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो कोई भी वैल्यू होता है तो आपको ई वे बिल देना पड़ेगा, और अगर लोकल सप्लाई 1 लाख से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल देना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। किसी किसी स्टेट में तो ई वे बिल मैंडेटरी होता है, देना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यस करेंगे हम लोग, यस करने के बाद एक ई वे बिल का डिटेल्स आएगा यहाँ पे, तो ये ऑटो सिलेक्ट हुआ रहेगा, सप्लाई और टैक्स अगर नहीं हुआ रहेगा तो आप जाके बैक करके सप्लाई सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे टैक्स इनवर्स, ठीक है। यहाँ का एड्रेस पूछ रहा है, अब एड्रेस क्या देना है, मतलब माल कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, माल तो डिस्पैच हो रहा है मेरा यहाँ से, आनंद सेल्स से मेरा माल डिस्पैच हो रहा है, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा आनंद सेल्स का डिटेल्स, ठीक है। तो आनंद सेल्स का डिटेल्स क्या है, ये डिटेल्स है, यहाँ से माल डिस्पैच हो रहा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया आनंद सेल्स। अच्छा, ये चीज शायद सिलेक्ट किया होना चाहिए, ये सिलेक्शन नहीं दिख रहा है, क्यों, यहाँ पे, ओ सॉरी, आनंद सेल नहीं, दिल्ली सेल्स है मेरा, यहाँ पे आनंद सेल्स नहीं, दिल्ली सेल्स का जो एड्रेस है वो डाला हुआ है। और उसके बाद माल जो जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे देखिए आ गया लोअर परेल, ठीक है, पिन कोड क्या है उसका, यहाँ पे 421302, ये महाराष्ट्र है। कहाँ से माल जा रहा है, कंसाइनी डिटेल्स फ्रॉम, इसका मतलब वो डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, तो डिस्पैच तो मेरा यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ से तो नहीं हो रहा है, डिस्पैच मेरा आनंद सेल से हो रहा है, ठीक है, सॉरी, डिस्पैच फॉर मेरा हो रहा है कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, तो ये एड्रेस जो जाएगा वो वेस्ट बंगाल का जाएगा, जो मेरा एड्रेस है, ठीक है। तो मेरा एड्रेस यहाँ पे क्या है, एक बार देख लेते हैं एड्रेस क्या दिया हुआ है बुक्स में, यहाँ पे तो अल्टर करने नहीं देगा, एक काम करते हैं, इसको अभी सेव कर देते हैं, सेव करके एक बार अभी के लिए नो करते हैं इसको, और यहाँ पे जाते हैं और अल्टर में देखते हैं क्या एड्रेस है, तो एड्रेस कुछ डाला नहीं हुआ इसलिए वहाँ पे लिया नहीं, तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ, 25 यूपी रोड, ठीक है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700, ठीक है, एड्रेस मैंने डाल दिया, इसलिए वहाँ पे एड्रेस दिख नहीं रहा था। डिस्प्ले अकाउंट लेजर आनंद सेल्स, ये वाला है, यहाँ पे मैंने ये सब डाला हुआ है मेरा पहले से, ये सब हो चुका है मेरा, ठीक है, यस। यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो आएगा जो मैंने ऊपर में डाला है, तो क्या डाला था मैंने एड्रेस, 25 एमपी रोड कोलकाता, ठीक है, पिन कोड क्या होगा 7001, वेस्ट बंगाल, ठीक है। कहाँ से माल मूव हो रहा है, वेस्ट बंगाल से, ठीक है।
महाराष्ट्र से नहीं हो रहा, मुंबई कोलकाता से माल मूव हो रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी जो रिसिपेंट है इसके पास और बायर्स के पास, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कंसाइनी डिटेल टू, कहाँ माल जाएगा, तो दिल्ली जाएगा, तो मैंने दिल्ली डाल के रखा था, तो वो ले लिया ऑटो, तो पिन कोड ले लिया, प्लेस कुछ डालना है तो वो अगर आप डाल सकते हो तो डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली स्टेट हो गया। अच्छा, पिन टू पिन डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो पिन टू पिन डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा ई वे बिल जीएसटी डॉट गॉव डॉट इन पे, ठीक है। यहाँ जाके आपको ई वे बिल का पिन कोड डालना पड़ेगा, और कहाँ डाला जाता है, यहाँ पे सर्च में जाइएगा, सर्च में होम स्क्रीन में जब जाइएगा, होम के बाद सर्च में जाइएगा, सर्च के बाद यहाँ देखिए पिन टू पिन डिस्टेंस दिख रहा है, तो उसके बाद यहाँ पिन टू पिन डिस्टेंस डाल दीजिएगा 421302। ये 42 नहीं होगा, ये होगा 7001 से 111005, और यहाँ कैप्चा जो है वो डाल दीजिए, कैप्चा क्या है, TJDS3B, ठीक है। गो कीजिएगा तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, कितना आया किलोमीटर, 1479, तो 1479 यहाँ डाल दीजिएगा। अगर ये और अगर इसमें मैंने अगर ओरिजिनल होता है यहाँ पे और सारा चीज अगर डिटेल डाला रहता है तो ये ऑटो ले लेता है कहीं, और यहाँ पर भी होता है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे आपका इंटरनेट में आप यहाँ पे डिटेल्स डाल के अपना नंबर यहाँ से ले सकते हैं, मतलब किलोमीटर आप ले सकते हैं, ये किलोमीटर यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डालना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर नेम, तो न्यू बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या था मेरा ट्रांसपोर्टर नेम, ब्लू डार्ट। अब देखिए क्या होता है ना, ये कुछ ग्लिच है टैली का, इसमें मैंने ऑलरेडी ऊपर में डाल दिया था ट्रांसपोर्टर नेम, तो वो यहाँ आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं आया वो चीज, ठीक है। ये सब कुछ कुछ ग्लिच होते हैं जो आता रहता है टैली में, ब्लू डार्ट, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टर का भी एक आईडी होगा, उसका ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रांसपोर्टर आईडी कुछ नहीं होता, वो जीएसटी नंबर होता है। तो ट्रांसपोर्टर आईडी कहाँ का है, वेस्ट बंगाल से माल जा रहा है तो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, तो 19 से स्टार्ट होगा उसका ट्रांसपोर्टर आईडी, ब्लू डॉट है ना, तो कंपनी पी, कोई भी रैंडम बैठा देते हैं, ठीक है। रोड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। रोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, वही एलआर नंबर ये सब डालना पड़ता है, तो एलआर नंबर ऊपर में जो डाला था वो सब यहाँ आ जाना चाहिए, देखिए अभी आया नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये सारा डिटेल्स पहले से भरा रहता, ओरिजिनल रहता और सारा चीज अगर डाल दिए होते जेन्युइन, तो ये सारा चीज आ जाता, बट यहाँ पे एजुकेशनल मोड पे सिखाया जा रहा, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा वो चीज, ठीक है। तो आप इसको अल्ट ए करके अल्ट ए कर दीजिए, और ऊपर जाकर देख लीजिए क्या मैंने डाला था, तो ये ब्लू डॉट डाला हुआ है, यहाँ से कॉपी कर लिए। अभी एक काम करते हैं, यहाँ मैं डाल देता हूँ एक बार के लिए, ताकि बार बार मेरे को कॉपी ना करना पड़े। गाड़ी नंबर ये रहा, ये रहा, ठीक है। कंट्रोल ए, यहाँ जाते हैं, यस, ठीक है, आ गया, आ गया। एलआर नंबर क्या था, ये वाला है, कॉपी कर लिया। अच्छा, यहाँ पे डेट है एलआर का, तो क्या था, 31 था, 31 23। व्हीकल नंबर क्या था, ये यहाँ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आर रेगुलर पे, ठीक है, व्हीकल टाइप में रेगुलर करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पूछ रहा है बिल टू प्लेस, तो बिल टू प्लेस क्या है मेरा, यहाँ पे बिल टू प्लेस है महाराष्ट्र, तो यहाँ डालेंगे महाराष्ट्र, और शिप टू प्लेस क्या है, तो दिल्ली, तो यहाँ डालेंगे दिल्ली, यस, 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 एक्सेप्ट। मेरा जो इनवॉइस है वो बन गया। अब एक पॉपअप आता है, पूछता है कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेशन, क्या आप इसका ई वे बिल और इनवॉइस बनाना चाहते हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको यस करना पड़ेगा, अगर कम है तो नो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर टर्नओवर नहीं कि करंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ही आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो पकड़ के रखते हैं कि जो एबीसीएन कंपनी है उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप यस कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ पूछा है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन ई वे बिल इज, और ई वे बिल इज नॉट स्पेसिफाइड, प्लीज अपडेट द रिलेवेंट डिटेल्स, ठीक है। अब बोला कुछ डिटेल है जो आपने नहीं डाला है ई वे बिल के लिए, तो इसको प्रेस कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कहाँ जाना होगा, मैं बताता हूँ। आपको जाना होगा यहाँ पे एक्सचेंज में, ठीक है। एक्सचेंज में जाने के बाद ये ई वे बिल डिटेल्स पाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आने पे F5 दबाइएगा, तो यहाँ पे देखिए आ गया डेट 31, अगर नहीं सिलेक्ट किया रहेगा तो आप 31 को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या डिटेल्स नहीं डाला हुआ है, बोला जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द कंपनी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। हाँ भाई,
नॉट स्पेसिफाइड ही तो है, मेरा जीएसटी नंबर जो है वो फेक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, और एक चीज और दिख रहा है यहाँ पे, ई इनवॉइस में क्या इशू है, ई इनवॉइस का इशू देख लेते हैं। इनवॉइस में भी सेम चीज बोल रहा है कि ये आपका गलत है, तो आप अगर डाल देते हैं तो आपसे वो फिर पूछेगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद यस करना पड़ेगा और आपका यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा ई वे बिल का, जिससे वो ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों बना दे। ठीक है, मतलब ई वे बिल का जब डिटेल डालिएगा उससे फेच होके ई वे बिल भी ई इनवॉइस का जब डिटेल डालिएगा यूजर नेम पासवर्ड, तो आपका ई वे बिल भी बन जाएगा और ई इनवॉइस भी बन जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, अगर आते हैं हम लोग एक बार उस वाउचर में, इसको कंट्रोल पी दबाते हैं और प्रिंट देखते हैं क्या प्रिंट आया इनवॉइस का। तो देखिए टैक्स इनवॉइस जनरेट हुआ, एबीसी एंड कंपनी ने बनाया, शिप टू कहाँ हो रहा है, दिल्ली। ठीक है, और बिल टू किसको हो रहा है, आनंद से। ठीक है, सारा डिटेल यहाँ पे आ गया, क्लोथिंग बेच रहे हैं, क्या एसेसन है, क्या क्वांटिटी है, सारा चीज आ गया। इसके नीचे क्या रहेगा, अगर ई इनवॉइस, अगर ई इनवॉइस होगा तो यहाँ पे एक आएगा आपका बार कोड, क्यूआर कोड टाइप का यहाँ पे आएगा। मैंने बता चुका हूँ इनवॉइस वाले बिल में कि क्या कैसे दिखता है वो। और उसके बाद नीचे में एक आपका ई वे बिल आएगा, यही जो एबीसी कंपनी है इनवॉइस भेज देगा अपने बिल को, अपने पार्टी को जो आनंद सेल है, और एक इनवॉइस भेज देगा दिल्ली उस प्रोडक्ट के साथ। ठीक, तो ऐसे ट्रीट होता है बिल टू शिप टू का ट्रीटमेंट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।